नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित की है जिससे जर्मनी में जो अतिवादी हैं, नाज़ीवादी हैं, नस्लवादी हैं, उनके उभार और उनके जर्मन सेना और जर्मन पुलिस में घुसपैठ की जानकारियां मिलती हैं। ये बहुत चौंकाने वाली और ख़तरनाक किस्म की जानकारियां हैं और इसे हम सिर्फ ये समझकर ना खारिज करें कि ये जर्मनी की घटना है, बल्कि ये पूरी दुनिया का एक ट्रेंड है। तो इस घटना पर आज हम विस्तार से बात करेंगे कि कैसे जर्मनी में ये संगठन, ये लोग अपनी गतिविधियां चला रहे हैं और वो किस स्तर तक पहुंच चुकी है। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप गोदी मीडिया से मुक्ति पाना चाहते हैं तो स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाना है, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करना है और फिर भुगतान करना है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट की, खोजी रिपोर्ट की, जो बहुत लंबी चौड़ी है और उसमें बहुत सारे ब्यौरे दिए गए हैं कि कैसे जर्मनी में ये जो नाज़ीवादी संगठन है, नौ नाज़ीवादी संगठन है, लोग हैं, उस विचारधारा के सोचने वाले लोग हैं, अतिवादी लोग हैं, अति दक्षिणपंथी लोग हैं, ये कैसे आपस में संगठित हो रहे हैं और अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि KSS एक वहाँ का जो विशेष सुरक्षा बल है, उससे निकले लोगों ने कैसे संगठन बनाया है और कैसे सेना और पुलिस में इनके हमदर्द, हम ख्याल लोग हो गए हैं और इन्होंने अपने पूरे देश भर में एक नेटवर्क बनाया है जिसका नाम है नॉर्दविच। अब इस संगठन का जो स्वरूप है या जो फैलाव है या इसमें किस तरह के लोग शामिल हैं, मैं आपको वो बताता हूँ कि ज़्यादातर इसमें वो लोग हैं जिनका संबंध कभी सेना से रहा है या पुलिस से रहा है या वो कभी सेना में जा सकते हैं। एक रिज़र्विस्ट जो फोर्स होती है, जिनकी ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है, जिनको लिया जाता है, वो हैं। ये हथियारों से प्रशिक्षित हैं, हथियारों की ट्रेनिंग भी देते हैं और एक कहना चाहिए कि जो दूसरे देशों के लोग हैं उनको लेकर उनके अंदर एक विचित्र किस्म की नफ़रत है, घृणा है, हिंसा का भाव है और उसके ख़िलाफ़ वो संगठित हो रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछले 5-7 सालों में बड़ी तेज़ी से एक बाढ़ आई है प्रवासियों की। यूरोप में सीरिया में युद्ध हो रहा है, इराक में युद्ध हो रहा है, अफ़गानिस्तान से, इन तमाम देशों से बड़ी तादाद में शरणार्थी यूरोप पहुँचे हैं और वो जर्मनी में भी पहुँचे हैं। अब इनको लेकर, हालांकि इनके पहुँचने के पहले भी नौ नाज़ीवादी संगठन सक्रिय थे, लेकिन वो उतने पैमाने पर सक्रिय नहीं थे। हालांकि वो भी चिंता का विषय बन रहे थे क्योंकि वो गतिविधियां चला रहे थे, प्रदर्शन करते थे, विरोध करते थे और उस तरह की पोशाकें पहन के जो हिटलर के ज़माने में हिटलर के जो गेस्टापो होते थे, जो सदस्य होते थे, वो पहनते थे, उस तरह की वेशभूषाओं में उस तरह के झंडे लेकर निकलते थे। और उनकी गतिविधियां, हालांकि जर्मनी की सरकार लगातार कोशिश करती रही है इन तत्वों को दबाने की, क्योंकि जो कुछ हिटलर के कार्यकाल में हुआ, लाखों लोगों की जो जानें ली गईं, उसको लेकर जर्मन समाज में एक अपराध बोध है कि उसने मानवता के प्रति एक बहुत बड़ा अपराध किया है, लाखों लोगों की जानें ली हैं। तो उस अतीत से मुक्ति पाने के लिए जर्मन सरकार, जर्मन समाज का एक बड़ा धड़ा लगातार कोशिश में रहता है और वो कोशिश कर भी रहा था। लेकिन अब ये जो पूरे दुनिया भर में एक लहर आई हुई है नस्लवाद की, रंग भेद की, जाति भेद की, ये तमाम तरह की जो भावनाएं पैदा हुई हैं, जिसमें नफ़रत भी है, हिंसा भी है, उसने जर्मनी में और इस धारा को मजबूत कर दिया है और इन्होंने अपना एक पूरा नेटवर्क बना लिया है जिसमें इनके बीच में बातचीत होती है। अभी एक मामला आया था वहाँ की अदालत में जिसमें ये पता चला, उनके जो ट्रांसक्रिप्ट्स थे बातचीत के, वो जब सामने आए तो उसमें पता चला कि वो किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं। अब उनकी तैयारियां इस स्तर तक हैं कि उन्होंने
बॉडी बैग खरीद के रखना शुरू कर दिया है। बॉडी बैग उनको कहते हैं, जब मर जाते हैं लोग तो उनको उसमें बैग में भर के ले जाते हैं, बॉडी बैग उसको कहते हैं। तो वो बॉडी बैग खरीदने का सिलसिला शुरू हो गया है। उनकी पूरी योजना जो खुलकर सामने आई है उसके मुताबिक उनको अपने राजनीतिक शत्रुओं को ख़त्म करना है, और ख़त्म करने के लिए उनको कैसे उनको अपहरण करना है, फिर कैसे उनको ले जाना है, कैसे ख़त्म करना है, और कैसे उनके शव को भी उनका नामो निशान मिटा देना है। तो इसमें बॉडी बैग खरीदना है, ले जाना है, फिर वो रसायन जो इन शवों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं इनको भी जमा करना है। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। एक क्षेत्रीय नेता की इस तरह से इन उग्रवादियों ने, अतिवादियों ने, नस्लवादियों ने हत्या भी कर दी है। तो ये एक पूरा पैटर्न दिख रहा है और ये पैटर्न लगातार बढ़ता जा रहा है। जितना जर्मन सरकार का आकलन था उससे भी कहीं आगे जाकर ये काम करने लगा है। अब इसमें दिक्कत ये है कि ये जो संगठन है ये सेना और पुलिस में इतने गहरे तक घुस गया है कि जर्मन सरकार को इसका अंदाज़ा नहीं था। अभी 2 साल पहले उन्हें, माफ़ कीजिएगा, इसी जुलाई में बल्कि एक पूरी कंपनी को उन्होंने डिसमेंटल कर दिया, डिसबैंड कर दिया, क्योंकि उस कंपनी में इस तरह के तत्वों की भरमार हो गई थी। तो आप सोचिए, पूरी जो सेना की एक कंपनी को इस तरह से विसर्जित करना पड़े, ये कितनी बड़ी बात है। तो छोटी मोटी चीज़ें नहीं हो रही हैं। जर्मनी में इस तरह के संगठन, इस तरह के प्रवृत्ति के लोग ट्रेनिंग वगैरह देने की काम ये शुरू हो गया है। और इनका ये जो पूरा संगठन है उसका कहना है कि एक दिन उन्होंने मुकर्रर किया है, या मानते हैं वो एक मिथक है, डे एक्स, यानी एक दिन ऐसा आएगा, डे एक्स, जहाँ जब समाज में बड़े पैमाने पर उथल पुथल होगी, अराजकता सी फैल जाएगी, मारकाट शुरू हो जाएगी, तब ये जो संगठन है वो अपने ऑपरेशन को लागू करके देश की बागडोर संभाल सकते हैं। तो ये उनकी योजना है, दूरगामी योजना है, और बिल्कुल सुचिंतित ढंग से वो आगे बढ़ रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। तमाम स्तर पर उनके न केवल सेना और पुलिस बल्कि समाज में भी विभिन्न स्तरों पर वो ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जो इस तरह की विचारधारा के लोग हैं, बल्कि उन तक अपनी विचारधारा ले जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी विचारधारा में। तो जर्मन समाज में ये जो नव नाजीवाद, नव नस्लवाद और कहना चाहिए अति दक्षिणपंथी ताकतें हैं, वो किस तरह से एक फिर से अपने देश को हिटलर के ज़माने में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी मजबूती से कोशिश कर रहे हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट हमें बताती है। अब इसमें से हमारे लिए टेक अवे क्या है, हम क्या सीख सकते हैं, हमको क्या सबक लेना चाहिए, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हिंदुस्तान में भी उस तरह की राजनीति पिछले 5, 7, 10 सालों में परवान चढ़ी है। उस तरह की विचारधारा, उस तरह के संगठन, उस तरह की राजनीति बड़े पैमाने पर पनप गए हैं और वो अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। आपको मालूम ही है कि एक अभिनव भारत नाम का संगठन था जिसने कुछ आतंकवादी गतिविधियां की थी, जिनसे प्रभा ठाकुर भी जुड़ी हुई थी, और आप उसको याद करें कि कर्नल पुरोहित नाम के एक व्यक्ति भी उससे जुड़े हुए थे। तो सेना के लोगों का इस तरह की गतिविधियों में शामिल होना, और फिर सेना में भी आप जानते हैं कि जो सेना की मानसिकता होती है वो राष्ट्रवाद को बहुत अच्छे से नहीं समझती है। इसीलिए जनरल जीडी बख्शी सरी के आदमी टेलीविज़न पर हिंसा की बात करते हैं और नफ़रत की बात करते हैं, गाली गलौज तक कर बैठते हैं। तो इस तरह से भारत में भी एक माहौल बन रहा है जिसमें पुलिस के बारे में तो कहना कुछ मुश्किल ही नहीं है। हम हर दंगे में देखते हैं कि पुलिस की भूमिका एक पक्षपातपूर्ण ढंग से होती है। अभी दिल्ली दंगे में देखी, गुजरात के दंगों में देखी, 84 के दंगों में देखी, मुंबई दंगों में, हर दंगों में पुलिस की भूमिका पक्षपातपूर्ण रहती है। वो बहुसंख्यक समाज के साथ खड़ी रहती है और अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश करती है। एक पैटर्न है। तो पुलिस में तो ऐसे तत्वों की घुसपैठ है, ऐसी मानसिकता वाले लोगों की घुसपैठ है जो इस तरह के लोगों को संरक्षण देते हैं, समर्थन करते हैं। और सेना में भी धीरे धीरे उस मानसिकता का प्रवेश हो चुका है। बहुत सारे लोग कि दिमाग में राष्ट्रवाद का मतलब भारत माता की जय और वंदे मातरम तक होता है, और दूसरे देश को
नेस्तनाबूद कर देना और अपने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अंदर एक घृणा फालना। तो ये एक जो छद्म राष्ट्रवाद है, जो अंध राष्ट्रवाद है, वो फैलता जा रहा है। तो जर्मनी के पैटर्न पर हमारे यहाँ भी अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हों तो आश्चर्य नहीं। जर्मनी में तो एक अभी धर्मनिरपेक्ष सरकार है, धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व है जो पूरी कटिबद्धता के साथ इस तरह की फोर्सेस से लड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ ठीक उल्टा है। हमारे यहाँ इस तरह के तत्वों की हौसला अफजाई हो रही है, मॉब लिंचिंग करने वालों को सम्मानित किया जाता है और इस तरह की हिंसा में जो लोग शामिल होते हैं एक पक्ष के, उनको बचाने की कोशिश की जाती, जैसे दिल्ली दंगों में हो रही है, दूसरे पक्ष को दबाने की कोशिश की जाती है। तो एक पूरा माहौल सत्ताधारी दल के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, विचारधारा के स्तर पर, संगठन के स्तर पर बहुत सारे जो ऐसे संगठन हैं जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं। हम सब जानते हैं कि हिंसा और नफरत उनका मुख्य अधिकार है, हथियार है। तो इस तरह से आप देखें कि एक जो पूरा दुनिया भर में ट्रेंड चल रहा है, अमेरिका में भी इस तरह के जो गोरे संगठन हैं उनका भी उभार हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, कई अन्य देशों में भी हो रहा है। तो ये जो अंध राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद नहीं, अंध राष्ट्रवाद, नस्ली राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद, वो इस तरह के हिंसक रूप में अब सामने आ रहा है। और निश्चित रूप से जैसे जैसे इनकी ताकत बढ़ेगी, ये समाज में अस्थिरता, अराजकता, हिंसा, इसका वातावरण बढ़ता जाएगा और उसमें कोई भी देश फिर बच नहीं सकता है। वो बिखरेगा, टूटेगा और कहना चाहिए कि बहुत कमज़ोर होगा, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। तो न्यूयॉर्क टाइम्स को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, जर्मनी को नहीं, हमको भी, अपने को भी उस रिपोर्ट में हमें देखना चाहिए और इस तरह की गतिविधियां जहां भी हो रही हैं उनके बारे में आवाज़ उठाना चाहिए, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जानी चाहिए और सरकार पर भी दबाव बनाना चाहिए कि इस तरह के तत्वों को, इसके पहले कि वो सिर उठाएं, उनका सिर कुचल दिया जाए, उन संगठनों को मजबूत ना होने दिया जाए, उन संगठनों का नेटवर्क ना बनने दिया जाए और पुलिस और सेना में उनकी घुसपैठ रोक दी जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद निश्चित रूप से चिंतित भी हुए होंगे और एक सकारात्मक ढंग से इसको रोका कैसे जाए इसके बारे में आप थोड़ा प्रेरित भी हुए होंगे, कुछ आपने सोचा भी होगा कि अब आगे क्या किया जाए। तो हमारा मकसद इस रिपोर्ट का यही था। आप इसे उम्मीद है कि लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।